णमो अरिहन्ताणं णमो सेधाडं नमो आयरियाडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सवसाहुडम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिता अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री समयसारजी नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास् तेषां वचनानुसार मासाद्य श्री आचार्य कुंद देव द्वारा विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोचामि समयपाहुड मिडमो सुधकेवली बडिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। हमारी चर्चा समयसारजी ग्रंथ पर कर्ता कर्म अधिकार पर चल रही है। उसमें से हमने 73 गाथाओं तक समझा था कल और 74वीं गाथा को थोड़ा प्रारंभ किया था। उसमें से भी एक विशेषण को समझा था। तो सबसे पहले हम 2 विशेषणों को समझा था। तो सभी लोग ग्रंथ लेके बैठ जावें और ग्रंथ में 163 पेज नंबर निकालें। यहाँ से गाथा पाठ करते हैं। जीवनी बंधाई दे अदुबड़िचातः शरणाया दुःखा दुःख फलतीय तदेते। पद्यानुवाद। ये सर्व जीव निबंध ध्रुव शरणहीन अनित्य है ये दुख दुख फल जान के इनसे निवर्तन जीव करे। इस गाथा में आश्रव भाव कैसे हैं वो बताया है। और उत्थानिका को देखें तो उत्थानिका में क्या पूछा गया है कि ज्ञान होने से आश्रवों की निवृत्ति कैसे होती है, कि जब ज्ञान हो गया है तो ज्ञान होने मात्र से ही आश्रव कैसे दूर हो जाते हैं, मतलब कैसे हमें आश्रवों से निवृत्ति मिल जाती है। ये गाथा में प्रश्न पूछा गया है और आचार्य देव उत्तर क्या करते हैं कि आश्रव ऐसे ऐसे हैं। कैसे हैं
जीव से निबद्ध हैं, अध्रुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, दुख रूप हैं और दुख फल को देने वाले हैं। ऐसे तुम आश्रवों को जानो और तुम इनसे दूर हो। आश्रवों को जानकर इनसे दूर हो। इसी से ही मिलती जुलती गाथा कुछ दिनों पहले हमने पढ़ी थी, 72 नंबर गाथा, पेज नंबर 158। उसमें भी आश्रव भावों को बताया था कि आश्रव भाव कैसे हैं। आश्रव भाव असुचि हैं, विपरीत हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं। तो इसमें और उस गाथा में मतलब समानता ही है। उसमें भी आश्रमों को बुरा बता रहे हैं और इस गाथा में भी आश्रमों को बुरा बता रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे देखें तो उत्थानिका में क्या पूछा जा रहा है कि ज्ञान होने से आश्रवों से कैसे निवृत्ति मिल रही है। और आचार्य देव आंसर में क्या मतलब उत्तर क्या देते हैं कि आश्रव ऐसे ऐसे हैं, फिर इनको जानो और इनसे निवृत्ति लो। तो जब पहले ही बता दिया, एक गाथा बस बीच में आई 73 नंबर की, और 72 नंबर की गाथा में बता ही दिया है कि आश्रव ऐसे ऐसे हैं, असुचिमय हैं, दुख रूप हैं, इतना सब बता दिया। अमृतचंद्र देव ने उस पर टीका लिखी। तो फिर वापस से वही चीज़ क्यों बतानी है, फिर से आश्रवों को क्यों बताना है। तो यहाँ मुख्य प्रयोजन क्या है कर्ता कर्म अधिकार का, कि जो जीव की अनादि की कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि चल रही थी उसका नाश करने की मेन प्रयोजन है कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति किसी ना किसी प्रकार टूट जाए। अब जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसी है, अनादि की है। और ये जो बातें हैं वो हम कब सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं। और कितना सुनते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। प्रवचन अपन कितनी देर सुनते हैं पूरे दिन में मिलाएं तो, चलो अभी यहाँ है तो बहुत सारी बार सुनते हैं, लेकिन घर पे कितना ही सुनते हैं, एक बार, 2 बार या 3 बार। 3 बार से ज़्यादा तो नहीं सुनते। तो जो ये कर्ता और भोक्तृत्व की बुद्धि है वो अनादिकाल से चल रही है और उसी के प्रसंग हमें दिखाई देते हैं। हम यही कहेंगे कि मैं प्रवचन कर रही हूँ, भव्या बात कर रही है, लब्धि बात कर रही है, तो ऐसे ही तो दिखाई देगा। लब्धि ने उसको पहन दी तो मैंने पहन दी, मैंने किया। तो इस तरह की कर्तृत्व बुद्धि अनादि से चल रही है। अब लेकिन यहाँ आचार्य देव कह रहे कि नहीं, तुम करता नहीं हो। तो बात अजीब तो लगेगी ना कि प्रत्यक्ष में दिख रहा है कि मैं ये नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे शैली पढ़ रही है, और फिर उससे कहो कि नहीं शैली तो सुन ही नहीं सकती, तो शैली को अजीब लगेगा कि ऐसा कैसे, क्योंकि ये अनादि के संस्कार हैं। पूर्व रंग अधिकार में ही आचार्य देव चौथी गाथा में कह देते हैं कि सुध परिच्छेदानुभूता, कि मतलब जो काम भोग बंधन की कथा है, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, एकत्व ममत्व बुद्धि, वो कैसी है, अनादि की है। अब जो अनादि की ये सब चीज़ें हैं उनको दूर करने के लिए बार बार आचार्य देव समझाते हैं। जैसे कोई बच्चा है और वो उसका कोई दोस्त हो, वो बहुत अच्छा नहीं हो, मतलब कुसंग वाला हो, उसका दोस्त मतलब बाहर घूमता हो, अच्छी चीज़ें नहीं खाता हो, आलू प्याज इत्यादि खाता हो। तो जब उसकी मम्मी को पता चल जाए, जो अच्छा बच्चा है उसकी मम्मी को पता चल जाए कि मेरे बच्चे का मित्र ऐसा है, तो वो अपने बच्चे से कहेगी कि नहीं तुम उससे बात मत करो। फिर वो बच्चा कहेगा नहीं मम्मी, वो तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तो उससे बात करूँगा। तो फिर उसकी मम्मी कहेंगी नहीं बेटा उससे बात मत करो, वो अच्छा नहीं है, वो आलू प्याज खाता है, वो मंदिर भी नहीं जाता, पाठशाला भी नहीं जाता, इसको मारता है। तो ऐसे उसे समझाएंगी, लेकिन फिर भी चलो ठीक है थोड़ी देर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी क्या उस बच्चे का बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर कभी कभी उसको लगेगा नहीं मैं तो करूँगा, तो वो वापस से करने लगता है। तो फिर उसकी मम्मी और समझाती हैं अगर तुम इससे बात करोगे तो तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि वो चोरी करता है, तुम उससे बात करोगे तो सब तुम्हें भी चोर बोलेंगे, वो सबको मारता है तो सब तुमसे भी दूर रहेंगे। तो ऐसे उसकी मम्मी और विशेष विशेष बताती है। पहले तो नॉर्मल बताएंगी कि उससे बात मत करना वरना वो अच्छा नहीं है, फिर और विशेष बताएंगे क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि वो चोरी करता है। तो ऐसे और विशेष बता के फिर उस बच्चे को श्रद्धान करवाएंगे कि नहीं वो खराब है, तुम उससे बात मत करो, और फिर ऐसा करके वो बात करना बंद कर देगा। ऐसे ही आचार्य देव यहाँ पे 72 नंबर की गाथा में आश्रवों को बुरा बता दिया, लेकिन फिर भी
अभी और बताना रह गया। जो अध्यात्म होता है उसमें कभी भी जो पिष्ट पेषण मतलब बार बार एक ही बात को कहना, वो दोष नहीं आता, क्योंकि उसमें मेन प्रयोजन क्या है? जीव की कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि को दूर करना। तो उस प्रयोजन के लिए यदि किसी बात को बार बार भी कहा जाए, बार बार भी समझाया जाए, तो उसमें कोई दोष नहीं आता। इसलिए यहाँ आचार्य देव पुनः 74वीं गाथा में फिर से आश्रमों को विशेषण बताते हैं, और फिर उससे कहते हैं कि जैसे ही तुम्हें इन आश्रमों के ज्ञान हो जाएगा कि ये कैसे हैं, अनित्य हैं, अध्रुव हैं, इन आश्रमों को तुम बुरा जानने लगोगे, वैसे ही तुमसे ये आश्रम दूर हो जाएंगे। एक ही समय है, ज्ञान होते ही इन आश्रमों से तुम दूर हो जाओगे। यदि पूर्व में विषय को देखें तो पूर्व रंग अधिकार में 35 नंबर गाथा में वहाँ आचार्य देव कहते हैं ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान मतलब त्याग, कि जैसे ही ज्ञान हो जाता है वैसे ही उस वस्तु का त्याग हो जाता है। वहाँ आचार्य देव धोबी का उदाहरण देते हैं कि धोबी के घर से कोई व्यक्ति एक वस्त्र चादर ले आया और उसको अपना समझ के ओढ़ के सो रहा है। फिर जिसका वो चादर था वो व्यक्ति आता है और उससे कहता है ये मेरा चादर है, और उसको चिन्ह इत्यादि दिखा के उसको श्रद्धान करवाता है। तो फिर उसको तुरंत उसके ज्ञान में उस चादर का त्याग हो जाता है। भले ही उस समय वो ओढ़े भी होगा, लेकिन फिर भी उसको उस चादर का त्याग हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान में आगे आना कि ये चादर मेरा नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे भी कि एक बार ज्ञान में श्रद्धान में दृढ़ हो जाए कि ये आश्रम बुरे हैं, अच्छे नहीं है, ये हमारे स्वभाव का घात करते हैं, तो जिस समय ज्ञान हुआ उसी समय ये आश्रम दूर हो जाएंगे। इस विषय को हम आगे समझेंगे। अभी हम इसके विशेषणों को देखते हैं। कल बहन आर्या ने जीव निबद्धा, जीव से कैसे निबद्ध हैं ये आश्रम भाव, उसको समझाया था। उसमें बद्य घातक संबंध के माध्यम से लाख और पेड़ का उदाहरण दिया था। कोई बद्य घातक संबंध को बताएगा आप में से? लब्धि? हाँ, बहुत अच्छा। कि बद्य घातक मतलब, बद्य मतलब घात करने वाली, और घातक मतलब जिसका घात करे। तो जो पीपल का पेड़ का उदाहरण, सॉरी, बद्य मतलब घात जिसका हो, और हाँ वही तो, घात होने योग्य, और घातक मतलब जो घात करे, घात करने वाला। तो जो पेड़ होता है उसमें पीपल के पेड़ में लाख का उदाहरण दिया था। तो लाख पेड़ में होती है, वो धीरे धीरे पेड़ का क्षरण करती जाती है। ऐसे ही जो आश्रम भाव हैं वो जीव के साथ होते हैं। जैसे वो लाख पेड़ के साथ ही रहती है, पेड़ से अलग नहीं होती, और पेड़ के साथ रहते हुए उसका घात करती है। वैसे ही जो आश्रम भाव हैं उनकी स्थिति जीव में ही पाई जाती है, जीव की सत्ता में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वो जीव के स्वभाव का घात करते हैं। इस प्रकार पहला जीव निबद्ध हैं ये विशेषण समझाता, और दूसरा अध्रुव है। इसको हम थोड़ा और समझेंगे। एक बार संस्कृत से पढ़ते हैं। बद्य घातक संबंध का प्रारंभ से 163 पेज नंबर टीका। जतु पादववत् वद्य घातक स्वभावत्वान् जीव निबद्धः खलु आश्रवः न पुनः अविरुद्ध स्वभावत्व अभावात् जीव एव। अब ये बद्य घातक जीव निबद्ध का विशेषण। अब आगे, अपस्मार रयवद वर्धमान हीयमानत्वाद् अध्रुवा खलु आश्रवा ध्रुवश्चिन्मात्रो जीव एव। जो अध्रुव है उसके लिए यहाँ पे मृगी के वेग का उदाहरण दिया है। वो अध्रुव और अनित्य ये दो शब्द हैं।
हमें एक जैसे लगते हैं, अध्रुवता और अनित्यता। कोई अध्रुवता और अनित्यता में अंतर बताना चाहेगा? मैं ही बता देती हूँ। अध्रुव और अनित्य सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं, थोड़े थोड़े एक जैसे हैं भी, लेकिन अध्रुवता मतलब क्या होता है? एक ही दिशा में रहकर घटना बढ़ना। और अनित्यता मतलब मिटकर विपरीत दिशा में चले जाना। मतलब जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि जो शुभाशुभ भाव हैं उनका बढ़ना घटना, शुभ भावों का ही घटना और बढ़ना, वो हुई अध्रुवता। और अनित्यता क्या है? शुभ हटके अशुभ में जाना, अशुभ से हटकर शुभ में जाना। कि मतलब जब शुभ है तब अशुभ भाव नहीं है, और जब अशुभ भाव है तब शुभ भाव नहीं है। तो एक होते समय दूसरे का अभाव, वो हुई अनित्यता, और एक में ही बढ़ना घटना, वो हुई अध्रुवता। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया है, मृगी के वेग की भांति बढ़ते घटते होने से अध्रुव हैं, चिन्ह मात्र जीव ही ध्रुव है। जो आश्रव भाव हैं वो मृगी के वेग की भांति। अब ये मृगी क्या होता है? तो ये एक बीमारी होती है, वो मिर्गी बोलते हैं जिसे हम अपनी भाषा में। तो जो मिर्गी की जिसको बीमारी होती है, तो कभी कभी उसको बहुत तेज झटके से आते हैं, कभी बहुत तीव्र कि बिल्कुल वो संभल नहीं पाता, कभी नॉर्मल, कभी उसमें थोड़ा कम, कभी ज़्यादा। तो उस समय जब वो झटके आते हैं तो कभी ज़्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं। वैसे ही जो आश्रव भाव हैं वो भी अध्रुव हैं, सॉरी हाँ, अध्रुव हैं। कभी हमें शुभाश्रव, जैसे हम शुभाश्रव शुभाश्रव करते हैं, पुण्य भाव करते हैं, तो पुण्य भाव भी सदाकाल हमारे एक जैसे नहीं रहते। जैसे हम मंदिर में रहते हैं, तो जैसे शिविर का टाइम चल रहा था, अभी शिविर का माने, तो पहले दिन जितना उत्साह था उतना 5वें दिन उत्साह नहीं था। पहले दिन कितना कि बिल्कुल जल्दी जल्दी सब कार्यक्रमों में पहुंचना, मंदिर भी सब एकदम जल्दी आ गए, तो पहले दिन इतना उत्साह, और फिर अंतिम दिन धीरे धीरे वो उत्साह घटता गया। ऐसे ही आश्रव जो भाव हैं तो उनमें घटबढ़ होती रहती है, लेकिन जो हमारा स्वभाव है वो कैसा है? नित्य ध्रुव है। हमारे स्वभाव में कोई घटबढ़ नहीं होती। देखो दिक्कत कहाँ आती है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ है कि आश्रव भाव विभाव हैं, और जब ये हमारी आत्मा में निबद्ध होते हैं, आत्मा में आते हैं, तो फिर हम इनके कारणों से अपने जो अध्रुव स्वभाव है उसको ना जानकर इन आश्रव भावों के अनुरूप प्रवर्तन करते हैं। एक और अगर अध्रुवता को एक और उदाहरण से समझें, जैसे किसी को बुखार हो, तो बुखार में कभी उसको बहुत तेज बुखार तो 104 105 डिग्री, लेकिन कभी 102 हो जाता है, कभी 101 हो जाता है, कभी 103 हो जाता है, तो ऐसे घटबढ़ होती रहती है। तो ऐसे ही जो आश्रव भाव हैं उसमें भी ऐसे ही घटबढ़ होती रहती है। कैसे? गुरुदेव श्री के प्रवचन में, प्रवचन रत्नाकर में, इस गाथा के समझाने के लिए, इस विशेषण को समझाने के लिए वहाँ एक दृष्टांत दिया कि एक पिता थे, उनकी आयु मतलब होने वाली थी, उनके पास बहुत संपत्ति थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं इस संपत्ति को अपने पुत्र को दे दूं, मतलब सॉरी, इस संपत्ति का अच्छा दान दे दूं, मंदिर बनवा दूं, ग्रंथ छपवा दूं, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन जैसे ही उनके पुत्र को ये बात पता चली, तो उसका पुत्र पिता से कहता है, पिताजी यदि आप पूरी संपत्ति को मंदिर में दान में दे दोगे तो फिर मुझे क्या बचेगा? तो फिर पिता सोचता है सही बात है, मैं आधी संपत्ति अपने पुत्र को दे देता हूँ और थोड़ी बहुत संपत्ति दान में दे देता हूँ। तो पहले उसके भाव कैसे थे? एकदम ऊपर, और फिर जब थोड़ी देर बाद उसके भाव कैसे हो गए? थोड़े नीचे। मतलब भाव तो शुभ ही है, पुण्य तो तब भी लग रहा है क्योंकि तब पूरी सामग्री देने का भाव था, और अभी आदि। तो ऐसे ही आश्रव भावों में घटबढ़ होती रहती है, लेकिन जो हमारा स्वभाव है वो कैसा है? चिन्ह मात्र अध्रुव है। स्वभाव में घटबढ़ नहीं होती, स्वभाव तो ध्रुव रूप ही रहता है, उसमें कोई
घटबढ़ नहीं होती कि अभी आत्मा इतना ज़्यादा है, अभी आत्मा में इतने गुण हैं, थोड़े दिन बाद इतने रह जाएंगे, थोड़े दिन बाद और बढ़ जाएंगे, ऐसी स्वभाव में घटबढ़ नहीं होती। आगे अगले विशेषण को समझते हैं। अगला विशेषण है अनित्यता का। तो सबसे पहले संस्कृत टीका से शीत दाह ज्वरावेशवत् क्रमेण उज्जृंभमाणत्वाद् अनित्यः खलु आश्रवः। यहाँ आश्रव का विशेषण दिया है कि शीतदाह ज्वर वेगवत, कि जो शीतदाह किसी को ऐसा ऐसा बुखार आता है कि कभी ठंडी लगती है और कभी बहुत तेज गर्मी लगती है। तो जिस समय ठंडी लग रही है उस समय उसको गर्मी नहीं लगेगी, और जिस समय गर्मी लग रही है उस समय ठंडी का अभाव है। तो ऐसे जो आश्रव भाव हैं वो क्रम क्रम से होते हैं। हिंदी में देखें, आश्रव शीतदाह ज्वर के आवेश की भांति अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं, इसलिए अनित्य हैं। अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं कि जब शुभ रूप भाव होंगे, जब दया के, दान के, मंदिर जाने इत्यादि के भाव होंगे, तब हिंसा इत्यादि के भाव नहीं होंगे, मंदिर में मारने के भाव नहीं होंगे। तो ऐसे जब शुभ रूप भाव चलेंगे तो शुभ रूप भाव होंगे, और जब अशुभ रूप भाव होंगे तो अशुभ रूप होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ शुभ भाव भी चल रहे हैं और अशुभ भाव भी चल रहे हैं, एक समय में एक ही होता है। ऐसे आश्रव भाव अनित्य हैं। लेकिन जो अपना आत्मा है वो कैसा है? नित्यो विज्ञान घन स्वभावो जीव एव। आत्मा कैसा है कि विज्ञान घन जिसका स्वभाव है, ऐसे जीव ही नित्य हैं। आत्मा अपना कैसा है? नित्य है। आत्मा तो सदैव एक जैसा रहता है, उसमें अलग अलग थोड़ी परिणाम चलते हैं कि अभी ऐसा आत्मा का भाव चल रहा है, ऐसा चल रहा है। आत्मा तो सदैव नित्य रूप से एक जैसा ही रहता है। जो घटबढ़ होती है वो आश्रवों में ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि आश्रव क्या है? विभाव हैं, वो स्वभाव नहीं है। और जो नित्यपना, अध्रुवपना, ये क्या है? आत्मा का स्वभाव है। अब यहाँ टीका में जो ऐसा लिखा है कि जीव ही नित्य है, तो यहाँ पे ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ही शब्द का एकांत हो गया, क्योंकि ही कह देने से क्या समझ में आता है कि जीव नित्य ही है। तो क्या सदैव नित्य है? तो ऐसी बात नहीं है। जब पूरी वस्तु की बात चलती है तो कथनचित की अपेक्षा सामने आती है। मतलब जब पूरे वस्तु की बात की जाती है तब उसमें अपेक्षाएं लगाई जाती हैं। लेकिन जब पर्याय से बात चले, जब द्रव्य से बात चले, एक ही अंश को लेके बात चले, तो उसमें बिना अपेक्षा के ही यदि ही का प्रयोग करें तो उसमें भी कोई बाधा नहीं आती। जैसे कुछ समय पहले गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी चला था कि पर्याय कैसी है? अनित्य ही है और द्रव्य नित्य ही है। तो वहाँ अपेक्षा कह दी है ना कि पर्याय कैसी है? अनित्य है, तो वहाँ पे ही यूज करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे किसी एक अपेक्षा की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पे ही का प्रयोग किया है। आगे एक और विशेषण लेते हैं, अशरण विशेषण लेते हैं। बीज निर्मोक्ष क्षण शीयमाण दारुण स्मर संस्कारवत त्रातुम अशक्यत्वाद अशरणः खलु आश्रवः। जो आश्रव भाव है वो कैसे हैं? अशरण है। पहले कौन से? अध्रुव विशेषण लिया, फिर अनित्य है, अब क्या कह रहे हैं? अशरण है। अशरण कैसे हैं? तो यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे काम सेवन से वीर छूट जाता है, उसी क्षण दारुण काम का संस्कार नष्ट हो जाता है, किसी से नहीं रोका जा सकता। इसी प्रकार किसी से नहीं रोका जा सकता। ये उदाहरण समझते हैं कि जैसे किसी और अन्य उदाहरण से पहले समझते हैं, फिर इस उदाहरण को समझेंगे। जैसे किसी बालक है, उसको भूख लगी है, फिर वो भोजन कर रहा है। तो जब उसको भूख लगी थी तब तो उसको भोजन की आवश्यकता थी,
उसको भोजन करने का भाव आ रहा था, लेकिन जब उसकी भूख मिट गई, एकदम भूख पेट भर गया, तो फिर उसको भोजन करने का भाव आएगा? नहीं आएगा। ऐसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जिसको काम सेवन का भाव आया, तो फिर उस भाव की जब निवृत्ति हो गई, तो फिर वापस से उसे वो काम सेवन का भाव आएगा? नहीं आएगा। जैसे भूख की निवृत्ति हो जाती है खाना खाने के बाद, जब पेट भर गया, तो फिर पेट भरने के बाद हमें फिर से भूख नहीं लगती। वैसे ही जब काम सेवन का भाव एक बार पूरा हो गया, मतलब वो भाव का एक बार अभाव हो गया, तो फिर हमें पुनः उस भाव उत्पन्न नहीं होता। तो वो कैसा है भाव? अनित्य है। जब भूख लगी थी, तो वो भूख भर गई, पेट भर गया हमारा, तो वो भूख कैसी हुई? अनित्य हुई। वैसे ही ये जो भाव हैं, आश्रव भाव हैं, वो अनित्य हैं। लेकिन हमारा आत्मा कैसा है? स्वयं रक्षित सहज चित शक्ति रूप जीव ही शरण सहित है। सॉरी, अशरण विशेषण की चर्चा चल रही है कि जब हमने भोजन कर लिया, तो वो भाव हमें आएगा, भूख लगी ऐसा भाव बचेगा? नहीं बचेगा, वो तो चला ही जाएगा। तो उस भाव की शरण नहीं है, वो भाव अब नहीं बचा। वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जब काम सेवन का भाव एक बार विलीन हो गया, तो फिर उस भाव को कहीं शरण नहीं है। एक बार चला गया, तो फिर अब वो भाव उत्पन्न नहीं होगा। वैसे ही आश्रव भाव अशरण है, लेकिन हमारा जो आत्मा वो कैसा है? स्वयं रक्षित सहज चित शक्ति रूप जीव ही शरण है। जीव कैसा है? एक जीव ही शरण है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि आत्मा ही आत्मा को शरण है, अन्य हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। हमारा आत्मा कैसा है? इतना परिपूर्ण है कि उसे किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है। स्वयं रक्षित है कि किसी को उसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है कि कोई आए मेरी रक्षा करे, मेरा आत्मा मरने वाला है या फिर कहीं कुछ होने वाला है, अशरण है, ऐसे मेरे आत्मा को बचाओ, ऐसा है ही नहीं। अपना आत्मा कैसा है? स्वयं रक्षित है, उसे किसी की जरूरत ही नहीं है। तो जब वो स्वयं रक्षित है, तो फिर हमें ऐसा क्यों लगता है मुझे किसी की जरूरत है? जैसे मुझे पढ़ना है तो मुझे टीचर की जरूरत है। जब मैं ही ज्ञान स्वभावी हूँ, मुझ में ही ज्ञान है, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे किसी की आवश्यकता है, मुझे किसी की शरण मिले? क्योंकि हमने उस पर दृष्टि नहीं करी। क्योंकि जो हमारा अशरण स्वभाव था कि मुझे पता है कि एक आत्मा ही शरण है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं असहाय हूँ, मतलब किसी की आवश्यकता चाहिए ही नहीं है, किसी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर जब हमें ऐसा पता ही नहीं है कि मैं खुद में ही परिपूर्ण हूँ, तो ऐसा जब पता नहीं है, इसीलिए हमें शरणता महसूस होती है कि हमें हेल्प चाहिए, हमें किसी की शरण चाहिए। लेकिन जैसे ही हम इस अशरण स्वभावी आत्मा पर दृष्टि करते हैं, तो हमें अपने स्वभाव का भान होता है और हमें पता चलता है कि हमें किसी की शरण की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार संस्कृत से इसको पढ़ते हैं। बीच निर्मोक्ष क्षण शीयमाण दारुण स्मर संस्कारवत् त्रातुम अशक्यत्वाद अशरणाः खलु आश्रवाः शरणाः शरणा स्वयं गुप्तः सहज चित शक्ति जीव एव। स्वयं रक्षित सहज चित शक्ति रूप जीव ही शरण सहित है। आज हमने 3 विशेषण समझे। सबसे पहले अध्रुव, दूसरा अनित्य और तीसरा अशरण। अध्रुवता में मृगी के बेग की भांति आश्रव भाव अध्रुव है, लेकिन हमारा आत्मा कैसा? आश्रव भाव अध्रुव है, लेकिन हमारा आत्मा कैसा है? ध्रुव है, सदैव काल रहता है। और दूसरा आश्रव भाव अनित्य है, लेकिन हमारा आत्मा नित्य है। और तीसरा कि आश्रव भाव शरण सहित है और हमारा आत्मा कैसा है? अशरण है। आगे की चर्चा हम कल देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य।